पंचायत समिति सायरा में आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक रखी गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें गुजरात से उनसे कुछ संवाद करते हैं, पूछते हैं उनका क्या एजेंडा लेकर सायरा पंचायत समिति आज हनुमान टेकरी पर मीटिंग रखी गई। सबसे पहले तो आपका सायरा एवं परिवार की तकरीब में हार्दिक स्वागत है। और मैं गुजरात के राजकोट से आ रहा हूँ और यहाँ जो उदयपुर देहात का गोकुंदा विधानसभा है उसका ये साइला मंडल है और साइला मंडल का विस्तारक के हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ। और आज भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में यहाँ पे आज सायरा मंडल की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ, ये पूरा भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है अब। और इसके और नरेंद्र भाई मोदी हमारे जो वड़ा प्रधान है, पीएम साहब है, उसके 9 साल पूरे हो रहे हैं। तो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का जो ये 9 साल पूरा हुआ है, उसके बारे में सबको हर एक शक्ति केंद्र पे जाके, बूथ पे जाके सबको बताना है कि नरेंद्र भाई ने ये 9 साल में पूरे देश के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए क्या क्या काम किया है और छोटे छोटे हर एक घर तक जो काम किया है वो सबको बताना है। आपका ये मुख्य एजेंडा है कि जो कार्य केंद्र सरकार ने किए उसको व्यक्ति तक और विशेष परिवार तक पहुंचाना। हाँ, जो यहाँ तो कांग्रेस की सरकार चल रही है अभी 5 साल से, तो आप सब लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ क्या हो रहा है। अभी मैं यहाँ 4-5 दिन से यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। हमारे गुजरात में 24 घंटे लाइट रहती है और दिन में भी किसानों के लिए दिन में भी लाइट रहती है। मेरा नाम दिनेश, मैं भारतीय जनता पार्टी सायरा ब्लॉक अध्यक्ष मंडल। इस बार का जो चुनावी जो रहेगा वो बड़ा कठिन रहेगा। हम पूरा जोर लगाएंगे किसी भी हालत में। इस बार इस सरकार के खिलाफ हम मोर्चा तैयार करेंगे और किसी भी हालत में हमारे गोकुंदा क्षेत्र में किसी को भी टिकट मिलेगा, पूरे कार्यकर्ता गण, पूरी मंडल की कार्यकारिणी जोर तोड़ से लगेगी और हर हाल में हम विजय बनाएंगे। इस शासन की इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को इस बार गोकुंदा से हम उखाड़ कर फेंकने का भोलेनाथ के यहाँ हम प्रण ले रहे हैं। आप किस तरह की सरकार उखाड़ोगी? सायरा में पिछले 10 साल से एमएलए भी आपका है और एमपी भी आपका, तो आप किसको उखाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं? हम कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 15 साल से मंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमारे इस बेल्ट में हम उनके लिए बोल सकें। ऐसा कोई काम उन्होंने 3 बार मंत्री पद रहते हुए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया हमारे इस बेल्ट में, जो ट्राइबल एरिया में, जो हम उनको बोल सके कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। हमारे विधायक ने 10 काम ऐसे मोटा मोटी करे हैं जो आज भी लोगों के मुंह जुबानी है, जो बोल सकते हैं कि गर्व से हमारी भाजपा सरकार ने यहाँ पे विकास किया है और कार्य किया है। ITI के बहुत सारे कॉलेज खोले गए हैं, बहुत सारी सड़कें बनाई गई है, जन आधार के जो कार्ड है जो अभी जो इन्होंने जो सरकार ने बनाए हैं, जो अभी हॉस्पिटलों में अभी तक लागू नहीं हुए हैं। बहुत सारे सरकारों में इन्होंने जो कर्जा माफ़ी की जो बात करी थी, अभी तक कोई कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। बहुत सारे स्थायी शुल्क मीटर में जो डबल जो बार जोड़ कर जो पैसा आ रहा है, मीटर में जो परेशान हो रहे हैं। और पंचायत समिति में तहसील जो बनानी थी वो भी हमारे विधायक जी ने बार बार मुद्दा उठाया और उसका श्रेय ये लोग ले रहे हैं। तो हम इस बार जोर से लगेंगे और इस बार बीजेपी का परचम हम लहराएंगे। पिछली बार भी लहराया और इसकी बार। सायरा ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राव, उनसे हम सवाल करते हैं कि अभी जो सरकार के राहत शिविर लग रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना है? यह सरकार के राहत शिविर, यह सरकार की ओनली घोषणा हो रही है। राहत शिविर में लोगों को बुला के गुमराह करिए सरकार। अगर सरकार को अगर फायदा देना ही हो, किसी को हर चीज़ का लाइट में किसी का फायदा देना हो, शिविर में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसे हमारे मोदी जी दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डाल रहे, तो सबके खाते में डाल रहे, किसी को किसी शिविर में नहीं बुलाया। और जो कोरोना के समय में जो 5-5 किलो अनाज पूरे भारत में जो मोदी जी ने मुफ्त में दिया, उसमें किसी को भी शिविर में नहीं बुलाया। या शिविर में बुला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उनकी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। बाकी शिविर में बुला के शिविर में तो लोगों को मिलने वाला कुछ नहीं है, खाली गुमराह हो रहे हैं। कल की जो उदयपुर में अमित शाह हुई थी,
उसको देखकर आपको क्या लगेगा आने वाले समय में? कल को जो अमित शाह की उदयपुर में रैली देगी, उसके अंदर उदयपुर में आने वाली 10 विधानसभा सीटों से करीब हमारे पार्टी का टारगेट था 50,000, तो कम से कम 70-75,000 लोग, 50,000 ऊंचे फूल होने के बाद भी 25,000 लोग के आसपास और भी नीचे बैठे थे, साइड में खड़े थे। पूरे दिन बारिश हो रही थी, 3 दिन से बारिश होते हुए भी घोघुंदा विधानसभा से करीब 129 बसें और 100 से ऊपर जीपे ऐसी बरसी बरसात में भी अपने घर से निकल के गए। तो पार्टी की तरफ वो उनका नीति है कि अशोक गहलोत की जो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार है उसको उखाड़ फेंक के लिए आम लोगों में जागृति जागी। करण जोशी, उनसे हम स्थानीय जनता का ये कहना है कि सायरा में जो सांसद है वो यहाँ पर चुनाव लड़ने के बाद कभी आते नहीं है। सांसद महोदय का एरिया बहुत लंबा चौड़ा है और वो अपने क्षेत्र के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। बजट की घोषणा वगैरह वो अपने लेवल से काम कर रहे हैं। इस बार ने एक सांसद महोदय सिर्फ आने से कोई ऐसा नहीं है, रोज रोज आने से कोई काम होता है, वो ऊपर से केंद्र लेवल से काम ला रहे हैं, मोदी जी से वगैरह संपर्क करके इस क्षेत्र में से बड़े बड़े बजट ला रहे हैं, वो अपने लिए अच्छी बात है। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ युवा कार्यकर्ता। इनका ये कहना है कि जिसको भी घोघुंदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलेगा उनको हम पूरे बहुमत से जिता करके इस बार जयपुर भेजेंगे।